मास्टर कभी भी अपने सीक्रेट्स लोगों को नहीं पता लगने देगा। वो बहुत ही माहिर और चालाक है। आप ज्यादा सोच रहे हैं। ब्रैड बहुत ताकतवर है। लेनन चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, ब्रैड के सामने कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रैड की उम्र ही क्या है? वो लेनिन से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मिस्टर ब्रैड, ये बेवकूफ हावर्ड भी आपकी बेइज्जती करता है। मैं इसकी भी टांग तोड़वा दूंगा। लेनन, क्या तुम्हें नहीं पता क्या मैं जाओ फैमिली का एक मेंबर हूँ और तुम उनसे पंगा लोगे? अगर तुम रेमंड होते तो शायद मैं तुमसे थोड़ा डर जाता। ऐसा नहीं है, पर तुम तो उसके पालतू कुत्ते हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा? गलत फहमी है तुम्हारी। हाँ? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रेमंड को आने दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ZS ग्रुप के CEO पैट्रिक यहां पधार चुके हैं। पैट्रिक, ड्रैगन क्लब अब जोन्स फैमिली के साथ मिलकर जाओ फैमिली के साथ लड़ना चाहता है। लेनन ने मुझे मारा। ये तो साफ साफ जाओ फैमिली की बेइज्जती है। पैट्रिक, हॉवर्ड ने जो कहा वो सच है। ब्रैड और जोन्स फैमिली जाओ फैमिली के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। तुमसे एक छोटा सा केस भी हैंडल नहीं होता। दफा हो जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ फैमिली इन्वेस्टमेंट सेमिनार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों में से किसी एक को चुनेंगे जो सेंट्रल सिटी के अलग अलग कारोबार संभालेगा। इसमें सभी लोग हमारा सहयोग करें। एक एक बिजनेस पूरी जिम्मेदारी से संभालना होगा, ठीक है? सर, मैं तैयार हूँ। JW ग्रुप 100 करोड़ देने के लिए तैयार है। हम 200 करोड़ देंगे, हमें एक मौका दीजिए। हम ZS के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, ये काफी खतरनाक है। हम यहीं पर हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। पर आप लोगों की ईमानदारी देख के मुझे अच्छा लगा। मैंने फैसला किया है कि JS ग्रुप को अपना पार्टनर बनाएंगे। JS ग्रुप, हम आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। आपकी जोन्स फैमिली आज रात काफी खुशकिस्मत साबित हुई। साइन करिए। पैट्रिक, हमारी जोन्स फैमिली नहीं चाहती कि वो बाहर वालों से बिजनेस करे, इसलिए ये मौका तुम किसी और को दे सकते हो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, लाओ मुझे देखने दो। तो ध्यान से देख लो। ZS ग्रुप की एक सब्सिडरी YT ग्रुप सिर्फ ₹1 देकर ही JS ग्रुप के सारे शेयर्स ले लेगी। जो कंडीशन दी गई है उसमें तुम्हें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं और पूरा JS ग्रुप तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं। एक पैसा बिना दिए जोन्स फैमिली का सब कुछ लेना उसे लूटना कहते हैं। हमारी जाओ फैमिली पावरफुल है पर हम कानून मानते हैं, समझे क्या? 10 साल बीत गए, तुम लोग अब भी नकली डर दिखाकर डरा रहे हो। कैथरीन, तुम समझती हो मुझे निकालने से JS ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा? ये हमेशा मेरा ही रहेगा, समझी? तुम्हारी जाओ फैमिली हमें मारने की कोशिश कर रही है। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। तुम्हारी जोन्स फैमिली की फिक्स्ड एसेट में से हम 1% छोड़ देंगे, काफी होगा। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्या? सुनो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट पर जाओ फैमिली का ऑफिशियल सील है। ये जाओ फैमिली की इच्छा को दर्शाता है। जाओ फैमिली की बेइज्जती करोगे? ये देखो फिर। हिम्मत मत करना। तुम्हारी जाओ फैमिली की इच्छा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जीना मुश्किल हो जाएगा। पैट्रिक तो बस जाओ फैमिली का सेकंड ऑप्शन है। अभी 30 का ही है लेकिन वो ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है। ये है जाओ फैमिली की बुनियाद। दादाजी, ब्रैड को बचा लीजिए। तुम कितने जहरीले हो। तुमने मेरी नसें तोड़ दी। तुम बस जाओ फैमिली का सेकंड ऑप्शन हो। तुम कुछ भी नहीं। तुम्हें मारना भी मेरी तौहीन है। असली वारिस बाहर नहीं आता, बस अपने गुंडों को आगे भेजता है। उससे कहो कि बाहर आए। क्या ये आदमी पागल है? इसने जाओ फैमिली की बेइज्जती की, जाओ फैमिली के वारिस को चोट पहुंचाई। उसने सीधे सीधे धमकी दी है। कितना घमंडी है ये। की काबिलियत देख लो, जवान और कामयाब है।
अभी तक दुनिया का असली रूप नहीं देखा। चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, बिना सोचे समझे काम नहीं कर सकता। जाओ फैमिली जैसे एक ताकतवर खानदान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो करेगा वो मरेगा। चाहे पैट्रिक जाओ का सेकंड ऑप्शन ही क्यों ना हो, वो भी जाओ फैमिली का ही हिस्सा है। उसे अपाहिज क्यों किया? ऐसा करके तुमने खतरा और बढ़ा दिया है। तुम्हें पता है अगर जाओ फैमिली नाराज हो गई तो वो हम सबको मार देंगे। ऐसा तो सिर्फ जाओ फैमिली के साथ होगा। इस खतरे के वक्त फेंकना बंद करो। चाहे तुम एक ग्रैंड मास्टर को हरा दो, लेकिन उनके पास कई सारे ग्रैंड मास्टर्स। तुम समझ रहे हो ना? मेरी बात सुनो, दादाजी और पापा को लेकर हम विदेश चलते हैं। वहाँ जाकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। तुमने जाओ फैमिली को बेइज्जत किया और जाना चाहते हो? घबराओ मत, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं संभाल लूंगा। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ब्रैड ने इस बार जोश में गलत कर दिया, पर सच तो यह है कि ब्रैड ने गलत नहीं किया। जाओ फैमिली की छुरी पहले से ही हमारी गर्दन पर थी। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो हमें कभी भी काट सकते हैं। जाओ फैमिली से लड़ना पत्थर पर सर मारने जैसा है। ब्रैड ने कहा वो जाओ फैमिली से नहीं डरता, वो तो अभी नादान है। तुम तो समझदारी दिखाओ, तुम तो जानते ही हो जाओ फैमिली ताकतवर है। पापा, ब्रैड में थोड़ा विश्वास रखो, ठीक है? ब्रैड को हराया नहीं जा सकता। और हाँ, हम अकेले नहीं है पापा। प्रेसिडेंट लेनन, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।